को लेकर जो बिहार में स्थिति बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है चुनाव आयोग से कि 65 लाख जो नाम हटाए गए हैं उसका जवाब उन्होंने मांगा है। साथ ही वोटर लिस्ट में किसको क्यों हटाया गया उसकी जानकारी भी मांगी गई है। उधर राहुल गांधी के आरोपों की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर उन्होंने दावा किया है। महाराष्ट्र चुनाव का भी जिक्र किया है, 40 लाख संदिग्ध नाम को रखा हुआ है उन्होंने, और साथ ही कर्नाटक में भी फर्जीवाड़े का उन्होंने आरोप लगाया। तो बहरहाल तमाम पहलू पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक पूरा पैनल मौजूद है, मैं परिचय करा दूं। जय कृष्ण सिंह जी है बीजेपी से, सुबोध पटेल जी जदयू से, सुनील छेला बिहारी जी जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, और साथ ही शिवराज यादव जी लोजपा से। सभी का स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले लोक गायक और बिहार के जाने माने चेहरे सुनील छेला बिहारी से शुरुआत करना चाहूंगा। सुनील जी, जनसुराज पार्टी का अपना स्टैंड है वोटर लिस्ट को लेकर, लेकिन आप अभी जगह जगह आपने कैंपेन भी किया, जनता के बीच में भी गए, और मौजूदा समय में अगर बिहार की वोटर लिस्ट पे पूरे देश में जिस तरह से सियासत मची हुई है, आप क्या देख पा रहे हैं जमीनी स्तर पे लोगों के बीच में, किस तरह की प्रतिक्रिया आप देख पा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, ये जो पहले भाजपा वालों ने ये सोचा कि जितने भी बिहार के लोग बाहर हैं उन सबको बुलाया जाएगा, अपने खर्चे से बुलाएंगे ताकि वो हमको वोट दें। जब उनको ये पता चला कि सब लोगों ने माइंड मेकअप किया हुआ कि जन स्वराज को वोट देंगे, तो वहीं से घबराहट शुरू हुई। तो कई कारण होंगे, तो उसमें एक कारण यह भी है, चूंकि प्रवासी जो लोग हैं उन्होंने माइंड मेकअप किया हुआ है कि जन स्वराज को वोट देंगे, तो इसलिए सरकार घबरा गई और आनन फानन में यह सब शुरुआत की गई। तो मैं ये समझता हूं कि ठीक है, अगर सरकार की नीयत अच्छी थी तो या तो साल 6 महीने पहले से करवा लेना चाहिए था, या इस चुनाव के बाद करवाते, और इतना जल्दी में सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आराम से करते, विधिवत करते तो बहुत अच्छा होता। एक बात और सुनील छेला बिहारी जी, कि जो वोटर लिस्ट को लेकर ठीक है, आगे चलकर इसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने है, लेकिन जनसुराज पार्टी शुरुआत से ही पलायन के मुद्दे पर अपनी बात रखती नजर आ रही थी कि बिहार से बहुत ज्यादा पलायन होता है, उसको किस तरह से रोका जाए, बिहार में किस तरह से रोजगार दी जाए युवाओं को जिससे वो पलायन ना कर पाए। तो आपको ये लगता है मुख्य वजह कि एक जो बेरोजगारी और पलायन का जो मुद्दा जनसुराज लेकर चल रही थी, उस मुद्दे को दूसरी पार्टियां भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो मुद्दा ही है रोजगार और पलायन को रोकना है, और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य शिक्षा पे काम करना है। तो बाकी जो पार्टियां करने लगी थी अच्छी बात, इसको बुरा नहीं मानता हूं। आज तक आपने रोजगार की बात नहीं की, पलायन रोकने की बात नहीं की, आप जन स्वराज के प्रेशर में ही कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है, मैं बधाई देता हूं। लेकिन चुनाव के मौके पर यह जो किया जा रहा है वोटर लिस्ट वाला, ये ठीक नहीं, ये सब है। बाकी जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। तो आप तो बात तो करना शुरू किए ना, देर से ही सही, मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूं। चलिए, और अच्छा है मुद्दा जी रोजगार है, पलायन है, ये बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत। चलिए, शिवराज यादव जी, चूंकि आपके जो नेता प्रमुख हैं चिराग जी, वो लगातार बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ते नजर आए, लेकिन ये जो वोटर लिस्ट का जो तिलिस्म है, आपको नहीं लगता कि पार्टी इसमें उलझती नजर आ रही है? सर, अभी हम चिराग जी के पार्टी से नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिए हैं। अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हम अध्यक्ष हैं। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। तो चिराग जी का साथ आपने क्यों छोड़ा? चलिए, इसी पे अगर समझा जाए तो क्या इसमें वोटर लिस्ट रिवीजन भी एक मुद्दा रहा? सर, अब जब 2021 में इनका परिवार टूटा, पार्टी टूटी, और जब खगड़िया में कोई नहीं एक व्यक्ति मिला सर, जब खगड़िया में कोई एक व्यक्ति नहीं मिला 2021 में, बेगूसराय में इनका कारवा आशीर्वाद यात्रा का रुका हुआ था, तब यही शिवराज यादव खड़ा हुए, और हमको लगा उस समय कि इनके साथ गलत हुआ, बट इनके साथ गलत हुआ नहीं था। ये एक्टर है, सिनेमा में काम किए हैं, आंसू कैसे बहाया जाता है विक्स लगा के वगैरह वगैरह, वो सब जानते हैं जी। तो एक्टर है, इनका एक्टिंग है पहले से,
एक्टिंग किए हुए हैं, फिल्म बनाए हुए हैं, और राजनेता के तौर पे इनको समझ नहीं पाए, और हमने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पार्टी को 5 साल में 4 साल में खड़ा किया, जी करोड़ों पैसा बहाया सर पानी के तरह, और बदले में जब सांसद बनते साहब हैं ऐसा बोलेंगे करोड़ों पैसा पहुंचा बहाया तो ईडी और आईटी वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। चलिए ये डिबेट है और इस डिबेट में मुद्दों पे चर्चा करें। चलिए मैं जयकृष्ण सिंह के पास आना चाहूंगा। जयकृष्ण जी, ये जो आज राहुल गांधी ने अलग अलग राज्यों के वोटर लिस्ट को जो स्क्रीनिंग की उन्होंने, इसमें बताया कि एक व्यक्ति कर्नाटक में भी वोट डाल रहा है, महाराष्ट्र में भी वोट डाल रहा है, और एक व्यक्ति के नाम पर 4 जगह पे उनके आईडी कार्ड बने हुए हैं। ये स्थिति क्या है और इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है? जयकृष्ण सिंह जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी विरोधी दल अपना बिहार में हार स्वीकार कर चुके हैं। हारने के बाद ये क्या कहेंगे, इनका पुराना इतिहास रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप थोपते हैं, उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए, एक तरफ आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद कहा है कि महाराष्ट्र में संदिग्ध मतदाता हैं, तो सब महाराष्ट्र में है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? संदिग्ध को ही हटाने का काम किया जा रहा है। आप एक इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को इस स्तर से देख सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल को इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट उपलब्ध कराया है। जो मतदाता छूटे हुए हैं उनसे आप पूछ के आप संशोधित फॉर्म भरा के दीजिए, हम फिर से जोड़ेंगे। कहां इसमें किस चीज छिपाया गया है? सभी राजनीतिक दल को दिया गया है। ये नहीं कह सकते भाजपा को भी दिया गया है, जदयू को दिया गया है, राजद को भी दिया गया है, कांग्रेस को भी दिया गया है, लोजपा को दिया गया है। सभी दल के जिला अध्यक्ष को मतदाता प्रमाण पत्र दिया गया है, उसको संशोधित करने का अवसर दिया गया है। इसमें कहां से कोई बेईमानी की बात उठती है? लेकिन जयकृष्ण जी, आपको नहीं लगता राहुल गांधी के नाम पे जयकृष्ण जी, जैसे तेजस्वी जी का 2 वोटर आईडी कार्ड, एक व्यक्ति के नाम पे अगर 4 वोटर आईडी कार्ड है, अगर इस तरह की संदिग्ध स्थिति है तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? निश्चित उसी चीज को तो संशोधित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने संशोधन किया है। क्या राहुल गांधी को इससे ज्यादा बता सकते हैं कि मृत व्यक्ति का कहीं पे नाम नहीं है? एक एक गांव में 100 आदमी का नाम है, हमारे गांव में है, क्या उसको हटाना गलत है? जिस बच्ची की शादी हो गई, मैके में ससुराल में बस रही है, मैके में भी नाम है, ससुराल में भी नाम है, सैकड़ों है एक एक गांव में। ऐसे 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 मतदाता को हटाना कौन सा जुलूम है? आप एक जगह रहिए, अगर कहीं गलत हो रहा है तो संशोधित मतदाता पद दिया गया है, उसको संशोधन कीजिए, आवेदन दीजिए, संशोधन किया जाएगा। मतदाता इलेक्शन कमीशन पर सीधा आरोप लगाना ये इन लोगों की फितरत है। अपने हार के बाद क्या कहेंगे इसकी तैयारी है। चलिए, अब जनता के अदालत में आप सभी को पहुंचना है और जनादेश के जरिए जनता भी निश्चित तौर पर अपना फैसला सुनाएगी। और ये मुद्दा, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर जनता भी समझ रही है कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। सुबोध जी भी जुड़ चुके हैं जदयू से। सुबोध जी, ये राहुल गांधी ने तो आज बड़ा आरोप लगा दिया, जो स्क्रीनिंग जो उन्होंने की, और उसमें आपने भी देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पे बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए यहाँ पे। सुबोध जी, माइक ऑन कर लीजिएगा। सुबोध जी, माइक बंद है आपका। चलिए सुबोध जी से संपर्क करेंगे। मैं सुनील छला बिहारी के पास आना चाहूंगा। सुनील जी, अभी इसी डिबेट में शिवराज जी ने ये कह दिया कि जो अभिनेता लोग होते हैं वो विक्स लगा लेते हैं और उन्हें कई एक्टिंग करते हैं, लेकिन आप देखिए कि साउथ इंडिया में कई ऐसे एक्टर हुए हैं जिन्होंने राजनीति में बहुत अच्छा काम किया है। अब ये मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, कई सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने राजनीति में बखूबी बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि आप भी भोजपुरी सिनेमा के, भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, लोक गायक हैं, आपको नहीं लगता कि जो इमोशन है जो एक्टर और अभिनेता चाहे लोक गायकों के बीच होता है, जो उनका जुड़ाव जनता के बीच में होता है, वो एक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है? सुनील छला बिहारी जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के दिल में बसते हैं, और इसलिए हम उन समस्याओं को भी ज्यादा समझते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जब पब्लिक हमें अपनी शिकायत कहती है तो हम बहुत तन्मयता के साथ और बहुत ध्यान से सुनते भी हैं उसको, और ये पब्लिक को भी अच्छा लगता है। अब शिवराज जी ने जो आरोप लगाया, वो उस पार्टी में थे, अब उनके और नेता के बीच क्या क्या घटनाएं घटी पता नहीं, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि
नेता जो होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे अभिनेता होते हैं, क्योंकि नेताओं को भी अभिनय तो करना ही पड़ता है ना। जैसे कि नेता में तो अभी जुड़ा हुआ है तभी तो अभिनेता है। सुनील झलकधारी जी, नेता में अभी जुड़ा हुआ है तभी तो अभिनेता है, संधि विच्छेद अगर किया जाए। हाँ, नेता तो उसमें जुड़ा हुआ है। तो वो लोग भी अच्छा, तो देखिए अभिनय तो अच्छा नेता भी कर ही लेते हैं। मैंने कई नेताओं को करीब से देखा है, उन्हें भी अच्छे महलों में रहने की आदत होती है, फिर भी गरीबों के बीच जाके जो अभिनय करते हैं वो काबिल तारीफ है। उसके बाद जिंदगी भर किसानी नहीं किया फिर भी किसानों की बात करते हैं, ये भी काबिल तारीफ है। ये सब अभिनय ही होता है। लेकिन उनका शिवराज जी का जो संदर्भ है वो पता नहीं। मैंने कई नेता को देखा है कि ऑफिस में बैठे हैं और उनसे कोई मिलने आया तो अपने आदमी को बुला रहे यार, क्यों बुलाया इस आदमी को, जाकर बाहर जाके उनका पैर छू रहे हैं। तो ये भी अभिनय ही है, तो अभिनय करना पड़ता है। अब वो वजह क्या है, मजबूरी क्या है? आपने कहा साउथ इंडिया में एक्टर की पूजा करते हैं। एक्टर की पूजा इसलिए करते हैं कि साउथ इंडिया के जो एक्टर होते हैं वो एक्टिंग सिर्फ पर्दे पर करते हैं, रियल लाइफ में नहीं करते। वो अपनी कमाई का बहुत सारा परसेंटेज गरीबों को दान देते हैं, गरीबों की बात सुनते हैं, गरीबों के बीच सोते हैं। रजनीकांत साहब इतने बड़े एक्टर हैं, लेकिन हमने सुना है कि जब वो लंच ब्रेक होता है, जब दोपहर का खाना वाना खाते हैं, तो वहीं पे जहां क्रू मेंबर रहता है वहीं पे वो थोड़ी देर लेट जाते हैं। तो ये जो चीज है उनको आम लोगों से हटके बनाता है। वहां तो कलाकारों के प्रति गजब का क्रेज है, क्योंकि वहां कलाकार सिर्फ स्क्रीन पे अभिनय करते हैं। जी चलिए, शिवराज जी कुछ ऐड कर रहे थे। जी शिवराज जी। सर, बड़े भैया छैला बिहारी जी बोले, अब ये बड़े भैया छैला बिहारी जी बड़े खगड़िया हैं, नेता है, अभिनेता है, दोनों हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे इनका सम्मान करता हूँ। खगड़िया के नायक हैं भी और अच्छे लोग हैं, बहुत दिल से अच्छे नेक हैं। और इस सारे इसमें कहना यह था कि राहुल जी ने जो आवाज उठाई है, ये बीएलओ के स्तर पे मृत व्यक्ति का नाम अंकित है। अब बताइए, खगड़िया में एक तरफ 70,000 मतदाताओं को हटाया जाता है। अब एक खगड़िया जिला में 4 विधानसभा में 70,000 मतदाता को हटाया जाना, अब समझिए कि कितना बड़ा फर्क पड़ेगा चारों विधानसभा में। जी चारों विधानसभा में 70,000 मतदाता जो अभी पिछले लोकसभा में वो चुनाव में वोट किए, तो क्या वो फर्जी थे? लोकसभा में जो जीते वो आदरणीय माननीय वो फर्जी बने, उनके वोट से फर्जी हुआ। तो इन कारणों को देखते हुए सर कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। राजनीति को अपने झूठा जीत के लिए एनडीए के लोग आतुर है, व्याकुल है कि किसी तरह लोकतंत्र का चीरहरण किया जाए। लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी मजबूती से है और हमारे इंडिया ब्लॉक लगे हुए हैं कि मजबूती से गठबंधन के साथ हम जनता के, आम जनता के पैसा को, तो अभी करोड़ों अरबों का जो इसमें भाड़ा न्यारा होना है, पता नहीं क्या होना है। एक तो 70,000 मतदाता खगड़िया से हटते हैं। अब समझिए पूरे बिहार में कितना लाख करोड़ पहुंचा होगा इसका डाटा तो मेरे पास सिर्फ खगड़िया का है, अभी पूरे बिहार का तो है नहीं। अब 70,000 खगड़िया जैसे 38 जिले हैं। तो बात आ गई कि कितने वोटरों का नाम कटा है खगड़िया से। सुबोध जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? सुबोध जी, ये जो वोटर लिस्ट से नाम जो कटे हैं, आपको लगता है कि इस बार बिहार का चुनाव इस पे काफी महत्वपूर्ण रहेगा? ये तो सर बहुत अच्छा हुआ कि चुनाव आयोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। बांग्लादेशी जो है बहुत लोग जो है अभी पूरे अपना बिहार से लेके भारत में जो है बांग्लादेशी भी बहुत आदमी जो है नाजायज ढंग से, जो हमारे गांव में भी जो हमारा जो घर पड़ता है दान नगर में, हम देखते हैं उनकी जो है बेटी मान लीजिए ससुराल में है, नाम है मान लीजिए दान नगर। तो ऐसे आदमी है जो मर गया है उसका भी नाम है, वैसे आदमी का जो नाम हट रहा है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अब तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिनका नाम हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसका पूरा ब्यौरा भी दे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें निर्देश जारी हुआ है। जितना सब फौजदारी है पूरे मान लीजिए इंडिया में, बिहार तो छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में जितना फौजदारी नाम है,
जो गलत नाम है उसको जो चुनाव आयोग हटा रहा है, हम लोग चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं, अच्छा काम करते हैं। चलिए जयकृष्ण जी, लेकिन मैं तो उससे पहलू पर उस बिंदु पे आना चाहूंगा जिसमें आज जो स्क्रीनिंग दिल्ली में की गई राहुल गांधी की तरफ से, उसमें तो उन्होंने बाकायदा फोटो नाम से बताया कि एक व्यक्ति के नाम किन किन जगहों पे है। आपको नहीं लगता कि ये तमाम स्थिति जो है वो साफ होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। इलेक्शन कमीशन भी यही कह रही है, जो गलत नाम है उसको हटाया जाए। अभी हमारे शिवराज भाई ने बताया कि खगड़िया से 70,000 आदमी का नाम कटा है। 70,000 नाम कटा है, इसमें दो मत नहीं है। ये देखिए गलत आदमी कितना आवेदन कर रहा है कि मेरा गलत नाम कर दिया है, इस पे देखना चाहिए। अगर 70,000 गलत है तो गलत है। कितना आदमी ने दावा किया कि हमारा नाम गलत किया है, उसकी संख्या गिनने की जरूरत है। उसका तो अवसर दिया है। आप सभी जनप्रतिनिधि है, मुझे लगता है कि किसी का नाम कटा है तो कोई व्यक्ति आप तक भी पहुंचेगा, बताएगा कि उनका नाम कट गया है, बताएगा। उसका अवसर दिया है, पर्याप्त समय दिया गया है, पर्याप्त समय दिया गया है। आप अपना नाम आवेदन दीजिए, आपका नाम फिर से जुड़ेगा। अगर नहीं आवेदन देते हैं तो गलत है, वो दो जगह है, सीधी सी बात है। संख्या इस संख्या बल पे इस पे ध्यान देने की बात है। कितने लोगों ने दावा किया कि हमारा नाम गलत कर गया है, इसका भी समय आएगा, इसमें भी आप चर्चा कर सकते हैं। जयकृष्ण जी, लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है। उसके बारे में तो हम बताए ही है ना सर, कि ये तो पूर्व से ही अपने मतलब हार को छिपाने के लिए कोई न कोई बहाना पूर्व से ही करते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि 2 आदमी का नाम है, एक तरफ कहते हैं कि महाराष्ट्र में 45 लाख गलत नाम है, तो बिहार में गलत नाम नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं तो शुरुआत होनी थी गलत नामों को हटाने का, बिहार से शुरुआत हुआ। आपको अवसर दिया गया है कि आप बिहार से जिस चीज की शुरुआत होती है राजनीति में, वो दूर तलक उसकी चर्चा भी होती है, चाहे जेपी आंदोलन की बातचीत की जाए, चाहे किसी भी राजनीतिक के पहलू या बिंदु पर चर्चा की जाए, तो देश में उसकी धमक भी सुनाई पड़ी है। इस बार बिहार चुनाव निश्चित तौर पे देश की दशा और दिशा भी तय करेगी, ये सभी जानते भी है, क्योंकि बिहार चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। जन स्वराज पार्टी की ताल ठोकी है, जिनके प्रमुख है बड़े रणनीतिकार देश के प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई राज्यों में अपने रणनीति के दम पे पार्टियों को चुनाव जिताया। आज वो खुद मैदान पे है, तो इसलिए चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। सुनील छेला बिहारी जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जन स्वराज के आने से चुनाव दिलचस्प हो ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार मुद्दों पे चुनाव लड़ी जाएगी। बहुत अच्छे मुद्दे रहेंगे, जो इससे पहले जो सिर्फ जात पात करते थे, अब वो नहीं है। विकास के मुद्दे पर चुनाव इस बार पहली बार होना है। और जो भी कैंडिडेट आएंगे, हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर गलती से मैं कोई ऐसा कैंडिडेट दे दूं जो आपको पसंद नहीं आए, तो आप उस व्यक्ति को, उस उम्मीदवार को हरा दीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उनका कहना यह है कि आप व्यक्ति को देखकर वोटिंग कीजिए, न कि पार्टी को देखकर। क्योंकि पार्टी को देखकर जब आप वोटिंग करते हैं तो वो पार्टियां टिकट बेचने लगती है। तो ये प्रशांत किशोर जी की चर्चा, इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है और बहुत अच्छा चुनाव इस बार होने जा रहा है। लोगों में बदलाव। लेकिन पूरे देश में चर्चा इस बात की है, सुनील छेला बिहारी जी, जो किंग मेकर होता है वो कभी किंग नहीं बन पाता है। जी नहीं, तो अच्छी बात। वो तो कभी किंग की बात ही नहीं करते हैं। प्रशांत जी कहाँ कहते हैं कि मैं किंग हूँ। जब उनसे कोई पूछता है कि सीएम, तो वो भी कहते हैं कि मैं इतनी छोटी सोच लेके नहीं आया। तो लोग ये भी पूछते तो पीएम बनना चाहते हैं। बोले नहीं, मैं ऐसा बिहार बनाने आया हूं जहां गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब से लोग आए, जैसे हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते। तो वैसा बिहार बनाना है। ना यहाँ की बात है, ना घर की बात है। तो चलिए, आप क्या सोच रहे थे, कैसा खगड़िया बनाना है, वो उस पर अगर बातचीत की जाए। छेला बिहारी तो गाया है, अगर आप कहेंगे 2 लाइन में गा दूंगा खगड़िया। निश्चित तौर पर जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, जनता का सुंदर राज यही है जन स्वराज, इसे घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के नौजवानों अब नया बिहार बनाना है। खगड़िया के नौजवानों अब नया खगड़िया बनाना है। मुझे ऐसा खगड़िया बनाना है जहां मक्के पे आधारित उद्योग हो, जहां दूध पे आधारित उद्योग हो, जहां पानी पर आधारित, हमारे यहाँ इतना पानी है तो पानी पर आधारित उद्योग भी होना चाहिए, जैसे मछली पालन या बिजली का उत्पादन।
तो या कोक की फैक्ट्री, तो ये सब हमको ऐसा लगाना जो आज तक हमारे खगड़िया में नहीं लगा है। हमको ऐसा खगड़िया बनाना है जब खगड़िया के बच्चे खगड़िया में ही रह के काम करें, हॉस्पिटल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब कुछ हमारे खगड़िया में हो, हम किसी चीज के लिए दूसरे पर आश्रित ना हो, ऐसा खगड़िया बनाना। तो आज वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट रिवीजन और साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव चुराने को लेकर जो आरोप लगाए उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे, और जनप्रतिनिधि क्या सोच रखते हैं वोटर लिस्ट रिवीजन पे, आम जनता की क्या राय है, उसको समझने के लिए जो आज हमारे साथ पैनल मौजूद है, मैं हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जय कृष्ण सिंह जी आपका, सुबोध पटेल जी आपका, सुनील छेला बिहारी जी आपका, साथी शिवराज यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधन इस पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू। बहुत बहुत